नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो 12 महीने ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होता है और जिसकी ग्रोथ आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो 2015-16 से लेके 2023 तक। जिसकी ग्रोथ आप देख रहे हो यहाँ पे यूएस डॉलर मिलियन के अंदर जिसमें ग्रोथ हुई है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें यूएई के अंदर भी अगर आप देखते हो दुबई के ओपन मार्केट के हिसाब से भी तो 16.61 यूएस मिलियन डॉलर का जहां पे बिजनेस होता है। तो अगर दुबई के अंदर आपको ओपन मार्केट में सेल करना है अपने कोकोनट को, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं सेमी हस्क कोकोनट की, जो एक 12 मंथ रनिंग प्रोडक्ट माना जाता है यूएई के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ओपन मार्केट सेल के लिए। तो अगर इसे आपको ओपन मार्केट सेल इमीडिएटली अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्लिक एग्जिम के साथ में कांटेक्ट में आइए जो आपके ऑन स्क्रीन है। और अगर सेमी हस्क कोकोनट को आपको समझना है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या इसका प्रोसेस होगा, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ में, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सपोर्ट की, सारी चीजें इसके प्रोसेस की मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोकोनट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 12 महीने एक्सपोर्ट के अंदर ट्रेड होता है। मैं यूएई की बात इसलिए कर रहा हूं, जैसा आपको पता है कि क्लिक एग्जिम यूएई के अंदर, क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी जो है वो हमारा वेंचर है जो यूएई में ओपन मार्केट सेल और एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर काम करता है। लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जो लोग एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जिनके अंदर 12 महीने एक्सपोर्ट में काम किया जा सके, तो आज वो प्रोडक्ट आपके सामने है। वो प्रोडक्ट है कोकोनट। कोकोनट इसलिए भी क्योंकि इसके वे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी बहुत बनते हैं। अगर आप इसमें वे प्रोडक्ट की बात करो तो कोकोनट से आपको पता है कि सेमी हस्क कोकोनट जाता है, टेंडर कोकोनट जाता है, कोकोनट का कोयर बनता है, कोकोनट के वे प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा कोकोनट का ऑयल का अपना एक मार्केट होता है, खोपरा जिसे कहा जाता है, कोकोनट का बुरादा बनता है। ऐसा कोकोनट का बहुत सारा आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोकोनट वुड, कोकोनट सेल, कोकोनट लीव्स, हर चीज का एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो क्लियर है कि कोकोनट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट जिसे आप बोल सकते हो। आप देखिए टेंडर कोकोनट वाटर, कोकोनट जूस, नीरा, इसके अलावा जैगरी कोकोनट की बनती है, शुगर बन जाती है, कोकोनट की क्रीम निकलती है, कोकोनट बटर होता है, कोकोनट सिरप होता है, कोकोनट का हैमी होता है, कोकोनट स्नोबॉल, खोपरा, विनेगर, कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, रोस्टेड खोपरा, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिल जाते हैं। तो यहां पे आपको यह भी डिसाइड करना होता है कि कोकोनट के किस वेरिएंट में आप काम करना चाहते हो। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं कि एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ऑन स्क्रीन आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक एंटिटी चाहिए। एंटिटी मतलब एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जिसके नाम से आप अपने बिजनेस को, एक्सपोर्ट के बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। ये प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, वन डायरेक्टर यानी सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, डबल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है। कोई भी ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जिसके नाम पे आप करंट अकाउंट ओपन कर सको, वो उसे एंटिटी कहा जाता है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से सबसे ज्यादा, अगर आप अकेले हो, अगर आपका एक्सपोर्ट का, अगर आपने अपना माइंड सेट किया है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, आपके पास में प्लानिंग है, सिस्टम है, प्रोसेस है, और अगर आप सिंगल के तौर पे कर रहे हो, तो मैं हमेशा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड को सपोर्ट करता हूं। बिकॉज ये एक वो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में एक अश्योरेंस पैदा करता है। नंबर 2, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लगेगा। नंबर 3, आपको आरसीएमसी लगेगी। कोकोनट के लिए आपको कोकोनट बोर्ड की आरसीएमसी लगेगी। बट अगर मिक्सिंग वाले प्रोडक्ट हैं कोकोनट के, तो आप फीओ के साथ में भी कोकोनट बोर्ड का काम कर सकते हो। इसके अलावा आपको जीएसटी लगेगा, एमएसएमई लगेगा, आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन लगेगा,
अब यहाँ पे एफएसएसआई का जो काम है दोस्तों, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई पैक्ड प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो तो आपको एफएसएसआई लगेगा। अगर आप सेमी हस्क कोकोनट में काम कर रहे हो तो वहां पे एफएसएसआई की जरूरत नहीं है। यानी जहां पे प्रोडक्ट का मूल रूप वैसा का वैसा है, वहां पे उस प्रोडक्ट को एफएसएसआई की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने उसमें प्रोसेस कर दिया तो वहां पे आपको एफएसएसआई की 100% जरूरत गिरेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आप जो ट्रेंड देख रहे हो, ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई है डे बाय डे, हर दिन के साथ में, यहाँ पे आप सिर्फ 15 से 23 यानी 7 से 8 साल के अंदर की अगर आप ग्रोथ देखते हो, 189 मिलियन डॉलर से 427 मिलियन डॉलर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मेजर इंपोर्टर की बात करें तो वियतनाम, यूनाइटेड अरब, बांग्लादेश, मलेशिया एंड यूएसए। इसमें वियतनाम जो है वो 29.6 मिलियन के साथ में है, यूएई 16.61 मिलियन है, बांग्लादेश, मलेशिया एंड यूएसए। इस तरीके से ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां पे आप कोकोनट का एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूएई के अंदर यानी दुबई के अंदर हम लोग वहां पे देखते हैं, मैंने भी एक कंटेनर जो है इसमें पहले काम किया है कोकोनट के अंदर, जहां पे हमने वहीं पे परचेज भी किया था अलग से और वहां पे सेल भी किया है। ये 12 महीने 12 मंथ्स कंटिन्यू कोकोनट एक्सपोर्ट इंडिया से होता है और ये इमीडिएट वाला प्रोडक्ट है। यानी आप अगर आज सोचते हो कि मुझे एक्सपोर्ट करना है तो आप क्लिक एक्जिम के साथ में जुड़कर डायरेक्टली अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास में सप्लाई का कंप्लीट सोर्स है तो आप डायरेक्टली हमारे साथ में एक एग्रीमेंट कर सकते हो 12 मंथ का, जहां पे हम आपका ओपन मार्केट मटेरियल के अंदर यानी अलवीर मार्केट में आपका मटेरियल सेल करके आपको पेमेंट जो है आपकी बीआरसी के लिए प्रोसेस करते हैं। अब आपको अगर सिर्फ फिलहाल आप कोकोनट सोच रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोकोनट के रिलेटेड जो भी आपको कार्गो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे ही एक वेंचर क्लिक कार्गो के ऊपर आप डिटेलिंग ले सकते हो कि कोकोनट को अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है यूएई के लिए तो कितना क्या एक्सपेंसेस आएंगे, क्या क्या प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होंगे। दोस्तों कोकोनट वो प्रोडक्ट हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको यानी ये पेरिसेबल नहीं है, ये नॉन पेरिसेबल में आता है, बट इसको भी आप सेमी पेरिसेबल बोल सकते हो क्योंकि कोको एंड नट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब इसकी भी क्वालिटी होती है। अगर आप ओपन मार्केट के हिसाब से या एक्सपोर्ट के अंदर जाते हो तो एक कंटेनर में 2200 बैग आते हैं और एक बैग 13 से 13.5 किलो के बीच में होता है। कोकोनट की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी मानी जाती है वो 500 ग्राम के नीचे का कोकोनट नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे का कोकोनट होता है वेट के अंदर तो उस कोकोनट को फिर एक अच्छी क्वालिटी का कोकोनट नहीं माना जाता है। यूएई में आपको ओपन मार्केट सेल मिलता है, यानी ओपन मार्केट सेल इज अ सिंपल प्रोसेस। आप मटेरियल दोगे, मटेरियल आपका वहां पे बिकेगा, उसके बाद में पैसा आपको मिलेगा और ये एक फेयर डील होती है हम लोगों की तरफ से भी। लेकिन बाकी की जो कंट्री है जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएसए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बायर भी मिलते हैं और इनके साथ में आप अपना डायरेक्ट एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। कोकोनट कोयर भी बहुत चलता है। कोकोनट का जो जैगरी बनता है वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। कोकोनट शुगर भी अच्छी मानी जाती है और कोकोनट का जो खोपरा होता है वो भी एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको इतने वेरिएंट मिल रहे हैं जिनके साथ में आप 12 महीने काम कर सकते हो। कोकोनट से कॉन्फेक्शनरी आइटम्स बनते हैं, स्वीट्स बनती हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने निकल के आते हैं। तो अगर आप कोकोनट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कॉल कीजिए हमारी एक्सपर्ट टीम को कि कैसे आप अपने कोकोनट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हो। और अगर आप इमीडिएट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हो, एक सेफ इमीडिएट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप इमीडिएटली अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हो, तो भी आप हमारी टीम के साथ में बातचीत कर सकते हो कि कैसे आप इमीडिएट प्रोसेस पे कोकोनट का जो एक्सपोर्ट है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको ऑन स्क्रीन दिख रही होगी, कॉल कीजिए, गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है,
जिसे आप फिल करके इंक्वायरी कर सकते हो। तो कोकोनट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया माना जाता है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो 12 महीने आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट पे अपनी कमांड बनाइए, अपने वेरिएंट को चूज कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।